हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुधांशु मिश्रा एंड इस वीडियो में हम लोग पाइथन में वेरिएबल्स की बात करेंगे। हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में कई बार वेरिएबल का नाम लिए हैं, वेरिएबल के बारे में बात किए हैं। आज हम लोग कंप्लीटली ये समझेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे डिलीट होते हैं, क्या उसके रूल हैं डिक्लेयर करने के, देन टाइप्स क्या होते हैं वेरिएबल के। तो ये सब चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर से देख लें, जिससे आप लोगों को आगे कॉन्सेप्ट भी समझ में आते जाएं। क्योंकि मैं एक पूरे फ्लो में एकदम लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग जाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पे बने हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक थ्योरी में समझते हैं, मतलब ओवरऑल डेफिनेशन समझते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल आर नथिंग बट जस्ट अ पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर्स मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। मतलब क्या है कि आपके मेमोरी में कई सारे ब्लॉक हैं, आप मान लीजिए लाखों ब्लॉक हैं, तो उनमें से कोई एक ब्लॉक है जहां पे आपका डेटा स्टोर होगा। अब उस ब्लॉक का नाम तो आपको पता नहीं, तो जब वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे? तो हम लोग उसको क्या देते हैं, एक नेम दे देते हैं जो हम लोगों के लिए समझने में आसान हो। कोई ऐसा नेम देते हैं जो हम लोग जल्दी आसानी से समझ सके, और उस नेम के थ्रू जो हम लोग नाम दिए होंगे उस लोकेशन को, उस नेम के थ्रू हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अब इसका आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं और आपके रेस्टोरेंट में मान लीजिए 100 कमरे हैं। आपको 100 कमरों का कोई नाम नहीं है, कि कोई नंबर नहीं है कि आप कोई कस्टमर आता है तो उससे कहते हैं जाओ किसी भी कमरे में चले जाओ, वो चला गया। अब जब आपको उस कस्टमर को वापस बुलाना होगा, रूम खाली कराना होगा, तब आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपके होटल में जैसे नंबरिंग है, जैसे 101, 202, तो इस टाइप से आप बुला सकते हैं कि ये किस लोकेशन पे गया था, मान लीजिए 102 में गया था, तो उस कमरे के पर्सन को बुला लो। तो वही चीज यहाँ पे होती है कि हम लोग जब वेरिएबल को नेम दे देते हैं, तो वही नेक्स्ट लाइन में बताया गया, एवरी वेरिएबल इज असाइन्ड अ नेम व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिफर द वैल्यू लेटर इन द प्रोग्राम। अब लेटर हम लोग डिक्लेयर करने के बाद जब हम लोग उस वैल्यू को एक्सेस करना होगा, तब हम लोग किस चीज से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस चीज से उसको एक्सेस करेंगे? उस नेम से जो हम लोगों ने उस वेरिएबल को असाइन किया है। ठीक, वेरिएबल जस्ट अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, और नेम हम लोग उसका दे देते हैं। वो किस लिए दिया जाता है? ताकि उस वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकें। उम्मीद है आप लोग समझ में आओगे। इन पाइथन वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप। इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। हम लोग आइडियली ओपन कर लेते हैं। ये हम लोगों ने अपना आइडियली ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे बताया गया पाइथन हम लोगों को टाइप बताने की जरूरत नहीं। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर हम लोग किसी अदर लैंग्वेज की बात करें, मान लीजिए सी की बात करें, तो हम लोग सी में जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पहले सबसे टॉप में डिक्लेयर करने होते थे वेरिएबल। दूसरा हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते थे टाइप उसका। तो जैसे यहाँ पे मेरे को इंटीजर टाइप के वेरिएबल चाहिए एक्स और वाई, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा इंटीजर एक्स एंड वाई, फिर मैं यहाँ पे इनको यूज करूंगा कि मैं वेरिएबल का नाम दूंगा। देन यहाँ पे हम लोग वेरिएबल भी अगर देंगे डायरेक्ट, तो भी यहाँ पे पहले हमको टाइप ही बताना पड़ेगा, ये लिखना जरूरी। अगर हमको फ्लोट टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा तो हम फ्लोट लिखते थे ऐसे, देन हम लोग बताते थे यहाँ पे वाई वेरिएबल फ्लोट का। लेकिन पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग एक्स लिखे और एक्स में वैल्यू डाली 7, वाई में वैल्यू डाली हम लोगों ने 7.8। हम लोगों ने कोई टाइप नहीं बताया, लेकिन तभी वैल्यू पाइथन में चली गई। हम लोग प्रिंट करें, देखिए एक्स टाइप करने पे आ रही। अब यहाँ पे हम लोग उल्टा पाइथन से टाइप पूछ सकते हैं, टाइप एक्स, देखिए बता रहा किस क्लास टाइप का है, इंटीजर। ठीक है, उल्टा हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल की जगह पर हम लोग डायरेक्ट उस वैल्यू का भी टाइप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 7 या 6 इंटीजर। अब समझ में आएगा आप लोगों को पाइथन कितना मतलब एडवांस है, कितना बेनिफिट लेके आता है अपने साथ में। हम लोगों को टाइप बताने की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों का काफी टाइम बचाता है। देन दूसरी चीज, हम लोग प्रोग्राम में कहीं पे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इन पाइथन, जबकि अदर लैंग्वेज हमको टॉप पे ही डिक्लेयर करना होता था। इट अलाउस अस टू क्रिएट अ वेरिएबल एट एनी टाइम, एनी रिक्वायर्ड टाइम, जब हम लोगों का मन हो। अब वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं, तो ऑपरेटर यूज किया जाता है, कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये उसका सिंटैक्स है। अब इसको भी जल्दी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जहां पे तो वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया, मान लीजिए एफ नेम। तो अब एफ नेम मैंने कुछ ऐसा दिया है जो उस वैल्यू को मतलब आइडेंटिफाई करने में मदद कर सके। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दूंगा किसी का, तो एफ नेम से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किस टाइप का आ रहा है, फर्स्ट नेम टाइप का आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने ऐसा नाम दिया है जिससे मैं प्रोग्राम को मतलब अच्छे से समझ सकूं क्या वेरिएबल है, कैसे यूज करने में
कंफ्यूज ना हो। दूसरी चीज क्या है कि मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया ये उस लोकेशन का रीनेम किया है, एक तरीके सिंपल वर्ड्स में, कि जहां कहीं पे मेरी वैल्यू जाएगी उसको मैंने रीनेम कर दिया f अंडरस्कोर नेम से। तो अब मुझे वो मेमोरी में नंबर मान लीजिए इस टाइप का ऐसी कोई लोकेशन होगी, तो मैं ऐसी लोकेशन को ना करके मैं डायरेक्ट इस स्ट्रिंग को पास करूंगा एज नेम की तरीके से, जहां पे उस लोकेशन में वैल्यू है, ठीक है, बिना किसी तरीके। दूसरी चीज फिर मैं यूज करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर आप लोग बराबर का समझते होंगे, लेकिन कंपैरिजन का ऑपरेटर जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं डबल इक्वल टू होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे हम लोग मैथ में करते हैं ना, 2 इज डबल 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इक्वल का मतलब क्या होता है कि कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग। इक्वल का मतलब क्या होता है, असाइन कर, और डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर कर। तो असाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट में हम लोग जो वेरिएबल दिए उसके पास राइट वाली वैल्यू चली जाए, तो राइट में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। हमको इंटीजर देना है तो हम 8 लिख देंगे, फ्लोट देना है तो इस तरीके से कुछ कर देंगे, या फिर हम लोग स्ट्रिंग देना चाहते हो डबल कोट्स में कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने 89 कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखते हैं, तो अब डिलीट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है, अब मैं x को जैसा भी टाइप करूं यहाँ पे और प्रिंट कर दूं तो देखिए x आ रहा है, लेकिन मैं डिलीट कैसे करूंगा, डेल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। कौन सा, डेल। डेल के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग उस वेरिएबल का नाम देंगे, देन इंटर। अब यहाँ से डेल डिलीट हो चुका है, मैं रन कर रहा हूँ, देखिए नेम x इज नॉट डिफाइंड। तो उम्मीद है समझ में आऊँ। अब थर्ड चीज हम लोग क्या देखेंगे, रूल, कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। मतलब मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए वेरिएबल भी एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है, आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे मैंने जस्ट इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया है आइडेंटिफायर के बारे में, एक मिनट। तो ये देखिए आइडेंटिफायर मैंने बताया है कि ये क्या होते हैं। जैसे पाइथन में जो आइडेंटिफायर होते हैं, देखिए पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो वेरिएबल होते हैं, फंक्शन का नाम होता है, क्लास का नाम होता है, मॉड्यूल या ऑब्जेक्ट का नाम होता है, ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं। तो इन सबको डिक्लेयर करने का एक ही रूल है, और वो रूल मैंने इस वीडियो में बताया है। ये देखिए रूल, अगर आप लोग ना प्रीवियस वीडियो देखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले, बड़े सिंपल शब्द में लिखा है कि पहला अंडरस्कोर या अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर से लेके लास्ट तक हम लोग सिर्फ इन्हीं का यूज कर सकते हैं, स्मॉल में A to Z, कैपिटल A to Z, अंडरस्कोर एंड डिजिट। देन उसके अलावा हम लोग स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, जो कीवर्ड्स हम लोग होते हैं पाइथन में उनका यूज नहीं कर सकते। देन यहाँ पे कुछ वैलिड एग्जांपल मैंने डिटेल में समझाया हुआ, अब मैं 7-8 मिनट इसमें यहाँ पे नहीं खपाऊंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। देन हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि दो चीजें, अब आप लोग यहाँ पे चाहे पॉज करके उस वीडियो को देख लें, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मान लेता हूँ कि आपको वेरिएबल के बारे में पता चल गया क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना आ गया, वेरिएबल को डिलीट करना आ गया, और रूल भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे बताया गया है लोकल एंड ग्लोबल, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। इसको समझने से पहले आप थोड़ा एक रेफरेंस ले लीजिए। जैसे आप और हम क्या हैं, एक नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन में हम लोगों का नाम जो है कौन कौन जानता होगा, हमारी फैमिली जानती होगी, हमारे रिलेटिव्स जानते होंगे, हमारा लोकेलिटी जो आसपास का है वहाँ के कुछ लोग जानते होंगे, या हो सकता है पूरी एरिया आपको जानता हो। लेकिन क्या आपको पूरा स्टेट जानता होगा, नहीं। पूरा कंट्री जानते हो कि नहीं। आप कंट्री के बाहर लोग जानते हैं, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप एक नॉर्मल पर्सन है, आप लोग कोई ऐसा मतलब खास खासियत नहीं है आपके अंदर जिससे आपको सब जाने। लेकिन वहीं पे मान लीजिए अगर आपके नाम के आगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लगा दिया जाए, तो ये क्या होगा, एक तरीके से कुछ ऐसा कीवर्ड टाइप में होगा जिसने आपकी वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। तो अब आपका स्कोप क्या हो जाएगा, कम से कम कंट्री तक तो हो ही जाएगा, पूरी कंट्री आपको जाने, देन अदर कंट्रीज में भी आपको लोग जानेंगे। तो वही यहाँ पे होता है। तो अब लोकल वेरिएबल्स आर द, देखिए बाय डिफॉल्ट सब कोई लोकल वेरिएबल होता है। जैसे अगर हम लोगों के प्रधानमंत्री जो हैं भी, तो वे पहले क्या थे, हम लोगों की तरह एक नॉर्मल पर्सन थे, ठीक है। तो वही बताएगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग में भी क्या करते हैं, रियल लाइफ को डिपिक्ट करने का कोशिश करते हैं। देन दूसरी चीज, लोकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल दैट डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन एंड हैव स्कोप विद इन द फंक्शन। अब हम लोग फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो फंक्शन देखिए डेफ कीवर्ड से बनाया जाता है। फंक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके प्रोग्राम को हम लोग ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, उन पार्ट्स को हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 लाइन का आपका प्रोग्राम है, तो
अगर आप लोगों को कोई एरर आती है तो आप लोगों को 100 लाइन चेक करनी होगी, लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए उसको 10 फंक्शन में ब्रेक कर दे 10-10 लाइन के, तो अगर हमको कोई पर्टिकुलर किसी पोर्शन में एरर आएगी तो हम लोग खाली वो वाला फंक्शन चेक करेंगे, पूरे प्रोग्राम को चेक करना नहीं पड़ेगा। देन इससे ज्यादा डिटेल हम लोग अभी नहीं बात करेंगे, आप कंफ्यूज होंगे। हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तब इनको अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल ऐसे मान लीजिए कि फंक्शन ब्लॉक तरीके से होते हैं। तो अब वो वेरिएबल लोकल हम लोग ऐसे समझ के अगर किसी फंक्शन के अंदर बने हैं तो उनका स्कोप यानी कि यूज सिर्फ उस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, आउटसाइड द फंक्शन उस वेरिएबल का हम लोग यूज नहीं कर सकते। वहीं पर इसका उल्टा ग्लोबल वेरिएबल क्या होंगे, उस फंक्शन के बाहर भी इनका स्कोप होगा। वही लिखा है इट्स स्कोप इज इन एंटायरली फंक्शन, या पूरा प्रोग्राम में होगा। वी कैन यूज ग्लोबल वेरिएबल एज आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड्स आर यूज्ड। कौन सा कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल बनाने में। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने पाइथन नोटबुक पे। अब हम लोग यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन किससे बनाते हैं हम लोग, डेफ से। डेफ, फिर मैं ऐड वेरिएबल नाम दूंगा, इसका फंक्शन का नाम दूंगा। देन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा t इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ 65। देन मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, इस वेरिएबल को। लेकिन देखिए आप लोग इसको रन करूंगा तो मैं रन नहीं, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन तो होगा। अब इसका क्या मतलब है, फंक्शन हम लोग बना तो लेते हैं, फंक्शन कंप्यूटर को पता चलेगा कि यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इसको रन करने के लिए हमको इसको कॉल करना पड़ता है। तो कॉल कैसे करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, या तो इस फंक्शन को ऐसे ही कॉल कर लेंगे, डायरेक्ट हम लोग रन करेंगे। तो अभी देखिए वैल्यू यहाँ पे रन हो गई। ठीक है, अब पाइथन ने इस वैल्यू को एग्जीक्यूट कर लिया, इस फंक्शन को। अब पाइथन को पता है कि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या है, कहाँ पे क्या है, पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अब मैं अगर डायरेक्ट टी को प्रिंट करना चाहूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, एरर, टी इज नॉट डिफाइंड। जबकि यहाँ पे तो टी डिफाइंड है। ऐसा क्यों, क्योंकि ई एक लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू जल्दी से देख लेते हैं। आपकी फैमिली में कोई नया सदस्य आने वाला है, अभी उसके माता पिता ने पूरी फैमिली को नहीं बताया। तो अगर आप लोग पूछे कि मान लीजिए राम नाम का बालक आपकी फैमिली में है, तो आप लोग क्या कहेंगे, नहीं। लेकिन अगर वो लोग पूरी फैमिली को बता दें कि हाँ एक इस नाम का बालक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वही यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड करेगा कि एक ऐसा रियल लाइफ, मान लीजिए उन लोगों ने कोई फंक्शन कर दिया जिसमें इंट्रोड्यूस कर दिया इस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम से। तो अब ये पूरे प्रोग्राम को पता है इसके बारे में। मैंने रन किया, इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आऊंगा, टी, ठीक, रन किया, रन हो गया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, इसने भी मेरे को 65 दे दिया, और इसको अब मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, सही जवाब। अब इसको पता है कि पूरे प्रोग्राम को पता है कि टी का मतलब क्या है, 65, क्योंकि अब ये ग्लोबलाइज हो गया, पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो का खत्म होता है। थैंक्स फॉर